नहीं हैदर, मुझे पता है तुम्हें कार्टूनिस्ट बहुत अच्छे लगते हैं, पर मैंने किसी और से वादा कर रखा है। हेलो, उठने का वक्त हो गया। आज बहुत ही खास दिन है, चलो अब उठ जाओ। ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। नहीं, ऐसा नहीं है। तुमने ऐसा क्यों किया? ट्रैश नाइट है इसलिए ऐसा किया? और सोचो। आज कोई हॉलीडे है? अरे नहीं, ये आज ही है। I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. ये ऐसे भाग के माफी मांग रहे हैं। मैं उन्हें तुरंत लेकर आ रहा हूँ। ये लो गारफील्ड, तुम्हारा बर्थडे लजानिया तैयार है। वाह, बहुत बढ़िया गारफील्ड। मैं इसे अपने लजानिया होम वीडियो मोन्टाज में एडिट करके पोस्ट करूंगा। इसमें जितना होना चाहिए उससे कम है। ये लो, मैंने इसमें नया फुटेज ऐड कर दिया। मेरे पास गारफील्ड का लजानिया खाते हुए लगभग 6 घंटे से ज्यादा का वीडियो है। ऐसा नहीं है कि वो खाने के अलावा कुछ नहीं करता। एक शिकायत है। क्या बात है गारफील्ड? लजानिया फिर से रिकाउंट करो। ये क्या है? मैंने तुम्हारे उम्र के हिसाब से लजानिया बनाया था। और एक कम है। एक वाकई में कम है। मैं तुम्हारे लिए एक और लजानिया बनाऊं, इतना सामान भी नहीं है। मैं मार्केट जा रहा हूं, जल्दी वापस आ जाऊंगा। वो चला गया तो इस वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए। मैं कुछ कंस्ट्रक्टिव करने जा रहा हूँ। फोर ज़ोर्निक्स तक हम इन्वेजन प्लैनेट पर पहुंच जाएंगे लीडर। बढ़िया, तुमने रिकोटा को भेजा? वो तो यही है लीडर। रिकोटा, देखो तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी मिशन है। क्या मुझे इन्वेजन प्लैनेट पर होने वाले अटैक को लीड करना है लीडर? नहीं, ये उससे भी कई ज्यादा जरूरी है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हमारे स्कैनर्स ने इन्वेजन प्लैनेट की हजारों तस्वीरें ली हैं और हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जो हमें हमला करने और उन लोगों को हमारा गुलाम बनाने से रोक सके, बस सिवाय इस चीज के। वो लोग कौन है? हमें पता नहीं है। जाहिर सी बात है कि वो हमारे किसी पड़ोसी ग्रह से हैं। ये जरूर उस प्लेनेट पर गए हैं जहाँ पर हम हमला करना चाहते हैं। उन्हें क्या हुआ है? इन स्पाई इमेजेस से पता नहीं चल रहा। हमें पता लगाना होगा कि आखिर क्या बात है। लगता है मैं इसे जानता हूँ। मैं गलत हो सकता हूँ, पर लगता है कि ये मेरे अंकल मोजी है। तुम इन्वेजन प्लेनेट पर जाओ, वो ऑरेंज क्रीचर जहाँ रहता है वहाँ जाओ और पता लगाओ हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है। ये लो, इससे तुम मिलने वाले लोगों के ब्रेन पावर को जांच सकोगे। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ लीडर। मैं रिकोटा हूँ। मैं इन्वेजन प्लैनेट का पता लगाने जा रहा हूँ। मैं वापस से रिपोर्ट करूंगा। एजेंट रिकोटा रिपोर्टिंग।
ऑर्डर के अनुसार मैं इनविजन प्लेनेट पहुंच गया हूं। मैं मुझे यहाँ एक लोकर क्रिएचर मिला है। उसका ब्रेन पावर है 0। मैं ऑरेंज क्रिएचर को ढूंढने जा रहा हूं। मुझे ऑरेंज क्रिएचर मिल गया है। ये तो इनविजन प्लैनेट पर बोझ लग रहा है। लगता है जॉन वापस आ गया। हाँ। वो आ रहा है, मुझे छुपना होगा। हाँ, उम्मीद है उसने मेरा लजानिया बना दिया होगा। हाँ, ये रहा। प्लीज मुझे मत खाना, प्लीज। हाँ? क्या तुम लोगों ने कुछ सुना? क्या तुम वो क्या था? ऑडी, क्या तुमने मेरे लजानिया को उस तरह भागते हुए देखा? पर वो भागा था। मेरे लजानिया के पैर थे और वो भाग रहा था। उसने मुझसे बातें भी की और फिर उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसने मुझसे बातें की और भागने लगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा ऑडी? खैर कोई बात नहीं, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो ऑरेंज क्रीचर खतरनाक नहीं है? मुझे भरोसा है। मैं नहीं जानता कि उस इमेज वाले लोगों को उसने कैसे हराया, पर मैंने उसे आसानी से हैंडल कर लिया था। तो फिर हमला शुरू किया जाए। इतने सालों तक मुझे पता भी नहीं था कि लजानिया बातें भी करता है। उसने कुछ कहा क्यों नहीं? अगर वो कोई लजानिया न हुआ तो, और रेवियोली भी बातें करने लगा तो, और कैनेलोनी ने अगर मारने की कोशिश की, और गार्लिक ब्रेड, मैं भूखा रह जाऊंगा। रुक जाओ दोस्त, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। प्लीज नोट, बैक लजानिया की तुलना में ओडी की बातें कम समझ में आती हैं। ये क्या है? वहां कुछ है। ऑडी, ये लोग मेरे लिए हैं। मुझे छुपना होगा। वो रहा क्रीचर, पकड़ो उसे। बेचारा ऑडी, अगर मुझ में हिम्मत होती तो मैं बाहर जाता और अपने फ्रेंड ऑडी को बचा लेता। पर मुझ में एक अच्छी बात है कि मुझ में जरा भी हिम्मत नहीं। बहुत बढ़िया रिकोटा, अब हमें उस ऑरेंज क्रीचर को न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। तुमने कहा था उसे हराना आसान है। बहुत ज्यादा आसान है लीडर, बस उसे ढूंढने भर की देर है। वो यहीं कहीं पर है। हम उस ऑरेंज क्रिएचर को खोज लेंगे और उसे खत्म कर देंगे। मैंने आगे लजानिया के साथ किया ही क्या है? सिर्फ हजारों लजानिया खाए हैं। यहाँ तो उस ऑरेंज क्रिएचर का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कमरे में जाकर चेक करते हैं। तुमने कुछ देखा? रेकोटा, मुझे तुम लोगों की चीखने की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ? ये बेवकूफी है। मैं जिंदगी भर यहाँ ऐसे छुप के नहीं रह सकता। मुझे कुछ करना होगा। नहीं, मैं नहीं कर सकता।
जॉन, ऑडी, बात करने वाले लजानिया। हाँ, ऑडी, वो मेरे लिए यहाँ आए हैं। इसे खत्म भी किया जा सकता है। ये तो दरिंदा है। लगता है वो जॉन के कमरे में है। तुमने तो कहा था उसे हराना बहुत आसान है रिकोटा। मुझे भी ऐसा ही लगा था। गाइस, अब खत्म करने का समय आ गया। जल्दी करो। वाह, पता नहीं क्या हुआ, पर मैं खुश हूँ कि वो चले गए। हाँ, पर तुम नहीं जानते कि क्या हुआ। वो बहुत खतरनाक और डरावने और खूंखार थे। सच कहूँ, बहुत डिलीशियस थे। गारफील्ड, मैं वापस आ गया। पता था लजानिया बनाने तक का इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं वीटो की दुकान पर गया और वहाँ से लजानिया लेकर आ गया। नहीं नहीं, इसे दूर हटाओ। शायद ये मुझे बात करने लगे। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? लगा था वीटो बहुत अच्छा लजानिया बनाता है। जब तक मुझे जगाने की आदत तुमसे चली नहीं जाती है, वापस बताना। मॉर्निंग गारफील्ड। मॉर्निंग स्क्वीक। जिसने भी अलार्म घड़ी बनाई है उसे बीच रास्ते में घसीट के मारना चाहिए। फिर से हाय गारफील्ड। फिर से हाय स्क्वीक। नहीं, ये उसके लिए अच्छा रहेगा। लोगों को उसके बगल में अलार्म घड़ी लगाकर सुलाना चाहिए। फिर से एक और बार हाय गारफील्ड। फिर से एक बार हाय स्क्वीक। आज सुबह से कुछ ज्यादा ही चूहे ने मॉर्निंग विश कर दिया। ब्रेकफास्ट के बाद देखता हूँ आखिर बात क्या है। या फिर लंच के बाद। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ चूहों का सम्मेलन हो रहा है। खैर छोड़ो, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। पर ये मेरी प्रॉब्लम है। स्क्वीक, जी सर। जरा देखने मेरी कटोरी में क्या है। उसमें तो कुछ नहीं है। मैं भी यही कह रहा हूँ। प्लीज गारफील्ड, मेरे प्यारे जिगरी दोस्त, प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम लोगों ने मेरा पूरा ब्रेकफास्ट खा लिया। ये सारे चूहे मेरे कजिन, अंकल और नेफ्यूज हैं। इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। ये सभी ब्लॉक के नीचे बड़े घर में रहते थे जो अभी अभी टूट गया है। तुम लोगों ने मेरा पूरा ब्रेकफास्ट खा लिया। मैं उन्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं बोल पाया। मैं उन लोगों को इतनी कपकपाती सर्दी में बाहर नहीं भेज सका। इस वक्त बाहर का तापमान 92 डिग्रीज है और तुम लोगों ने मेरा पूरा ब्रेकफास्ट खत्म कर दिया। देखो गारफील्ड, अगर तुम हमें यहाँ रहने दोगे तो हम लोग अच्छे से रहेंगे। तुम्हारी काम करने में तुम्हारी मदद करेंगे, नौकर की तरह। नौकर? हाँ, ये अच्छा रहेगा। और अब मुझे छिले हुए अंगूर चाहिए। छिले हुए? हाँ, और उनमें से बीज भी निकाल देना। बीज? इसे जिंदगी कहते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसी जिंदगी 20 या 30 साल से ज्यादा जी पाऊंगा। या फिर शायद 20 या 30 सेकेंड। सभी जल्दी करो, छुप जाओ, जल्दी। गारफील्ड, हम वापस आ गए। हाँ, बदकिस्मती से। क्या बात है? अगर जॉन को पता चला कि घर में चूहे हैं, तो वो चाहेगा कि मैं। समझ गया। ओह, तुम यहाँ हो गारफील्ड। लगता है हमारे घर में ना रहने पर शांति थी। हाँ, देख तो ऐसा ही रहा है।
है, मेरे प्रोटेक्शन के लिए इसे सैनिटाइज कर दो। जब घर पर नहीं होता हूँ तो ये सोचकर अच्छा लगता है कि तुम घर की देखभाल कर रहे होंगे। जब तुम नहीं होते तो अच्छा फील होता है। मुझे पता है कि घर में चोर या चूहे नहीं घुस पाएंगे, खास करके चूहे, समझ गए? नहीं, तुम्हें चूहे की स्मेल नहीं आ रही? यहाँ तो 20 मील तक एक भी चूहा नहीं है। तुम्हारी नाक ठीक कर देता हूँ। मैं और ओडी जब वॉक कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि हमें घर जाना चाहिए और घर जाकर हमें अच्छे से रिलैक्स करना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक भी चूहा नहीं है। ये बात तुम अच्छे से जानते हो। घर में चूहे होने से मुझे कितनी परेशानी होती है। हाँ, मैं अब कुछ खाने जा रहा हूँ। अंदर रहने में बहुत मुश्किल हो रही थी। मैं तो थोड़ी देर बाद हम लजानिया पैलेस से ऑर्डर करेंगे। गारफील्ड, क्या वो चूहा है? चूहा? कहाँ है चूहा? तुम्हारे हाथ में वो चूहा ही है ना? क्या? अच्छा ये खुद को एक टॉय बना लो। अरे नहीं, ये तो बस एक छोटा सा प्यारा सा टॉय है। टेटेंग टेटेंग। ओह, ये बस एक छोटा सा प्यारा सा टॉय है। स्क्वैक स्क्वैक। वैसे ये बहुत क्यूट है। मैं कुछ खाने के लिए लाने जा रहा हूँ। आओ। गारफील्ड ने कहा था छुप के रहना है। गारफील्ड, तुमने मेरे सारे क्रैकर्स खा लिए। ओह, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। तुम आखिर कर क्या रहे हो? मेरे कबर्ड में चूहे हैं। मेरे सिल्वरवेयर में भी चूहे हैं। अरे मेरे सिंक में भी चूहा है। क्या आप मुझे ताकना बंद करेंगे? मैं यहाँ नहा रहा हूँ। अरे ये क्या, इतने सारे चूहे? आखिर ये कैसे हुआ? मैं कुछ नहीं जानता। मैं जरा पानी दे के आता हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैंने ये वेबसाइट कुछ हफ्ते पहले ही देखी थी। ये चूहे भगाते हैं और इनका नाम है रैट टेटर पेस्ट। रैट टेटर पेस्ट? यहाँ ध्यान दो। क्या हम उस वेबसाइट पे नहीं जा सकते जहाँ से पिज्जा डिलीवरी करने का ऑर्डर दिया जाता है? क्या आपके घर में चूहों की प्रॉब्लम है? तो फिर आप रैटेटर पेस्ट को क्यों नहीं बुलाते? हमारे ट्रेन स्पेशलिस्ट आपके घर आकर एक एक चूहे का काम तमाम कर देंगे। जो लोग रैटेटर पेस्ट का साथ चुनते हैं, उनके घरों में एक भी चूहा जिंदा नहीं रहता। वो भागते हैं, भगोड़ों की तरह छुपते हैं, पर वो भाग नहीं पाते हैं। रैटेटर पेस्ट चूहों का कर देता है जड़ से खात्मा। रैटेटर पेस्ट, चूहों का डरावना सपना। हमारी सर्विस के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। मैं क्लिक नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत महंगा है और चूहों को भगाने का काम तुम्हारा है। मतलब कि आखिरकार तुम एक कैट हो। तुम घर से सारे चूहों का सफाया करोगे, एक भी नहीं रहना चाहिए। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। चलो ओडी। अगर आने के बाद मुझे एक भी चूहा दिखाई दिया तो मैं रैट टेटर पेस्ट वालों को बुला लूंगा और उनके पैसे मैं तुम्हारे कैट फूड बजट में से दूंगा। फिर इस घर में लजानिया सालों तक भी नहीं बनेगा। कई सालों तक? ये तो बहुत जालिम है। ये मेरा ऑक्सीजन क्यों नहीं कट कर देता? गाइस, तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा। गाइस, गाइस, सभी मेरी बातें सुनो, सभी मेरी बातें सुनो। सुनो, वैसे उसका नाम क्या है? बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। नहीं 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 नहीं, तुम सबको जाना होगा। तुम सभी को अभी के अभी इसी वक्त जाना होगा। बिल्कुल नहीं, ये हमारा नया घर है। तुम्हें लगता है इससे डर जाऊंगा?
दूसरे कैट से तो चूहे डरते हैं। दूसरे कैट्स चूहे खाते हैं, अब तुम क्या चूहे खाने वाले हो गारफील्ड? ये बहुत बुरा आइडिया है। तब तो हम यहाँ रह सकते हैं। इससे कोई फायदा नहीं हुआ। मैं लोगों को मार नहीं सकता, पर मैं क्या करूं? अगर इन्हें यहाँ से नहीं भगाया तो 1 साल तक मुझे लजानिया नहीं मिलेगा। फिर जॉन उस खतरनाक पेस्ट वाले को बुला लेगा। हाँ, इंटरनेट पर रेटेटर पेस्ट वाले की सर्विस देखी थी, बहुत भयानक थी। आइडिया मिल गया। तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अरे मैं सैंडविच बना रहा था। बाद में बनाना, ये ज्यादा जरूरी है। चूहों का डरावना सपना, हमारी सर्विस के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। ये तो बहुत ही भयानक है। गारफील्ड, तुम ऐसा नहीं करोगे ना? सही कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, पर जॉन करेगा, जरूर करेगा। पर अगर क्या? मेरी बात मानोगे तो बच जाओगे। हम कुछ भी करने को तैयार हैं। सभी चूहों को बुला के लाओ। इससे पहले कि जॉन वापस आए, रिहर्स करना होगा। गारफील्ड, हम वापस आ गए। सारे चूहे चले गए। अच्छा, इसका मतलब अभी तक चूहे घर से नहीं गए। गारफील्ड, मैं पेस्ट वालों को बुलाने वाला हूँ। गारफील्ड, तुमने ये बहुत अच्छे से हैंडल किया। वो तो है। इसके लिए तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलना चाहिए। समझ नहीं आ रहा है क्या दूं मैं तुम्हें। ओह, लुइजीज लजानिया पैलेस, ये कर सकते हैं। गुड आइडिया गारफील्ड, कॉल करके गर्मा गर्म लजानिया मंगवाता हूँ। सुनो, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो तुम्हें भी उनकी तरफ बाहर फेंक दूंगा। गारफील्ड, लजानिया आ गया। गारफील्ड, हे, जल्दी सब लोग अंदर जाओ। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक्स। इसकी कोई जरूरत नहीं। उम्मीद है तुम लोग लुइजीज में बहुत खुश रहोगे। वो तो हमेशा रहते हैं। अब पेट भर के लजानिया खा सकते हैं। बाय। ये लोग जितना मन करे उतना लजानिया खा सकते हैं। गारफील्ड, लजानिया। अजीब बात है, नाम सुनते ही आ जाना चाहिए था उसे। ओ लुइजी, लुइजी कहाँ हो तुम? ओ लुइजी कहाँ हो? इन चूहों को भगाने के लिए तुम्हें एक्सटर्मिनेटर बुलाना पड़ेगा। चूहों को तो छोड़ दो, लेकिन पहले हमें किसी को बुलाना पड़ेगा इसे भगाने के लिए। पर मुझे तो यहाँ रहने में बहुत मजा आ रहा है। तो लीज, तुम्हारी और हैदर की इजिप्ट ट्रिप कैसी रही? वो बहुत बढ़िया था। हम दोनों ने बहुत मजे किए। मैं ट्रिप से कुछ फोटोज भी लेके आई हूँ। तुम इसे कुछ कहती हो? इंटरनेट पे इससे भी कम फोटो होती है। गारफील्ड, तुम्हें पता है एंशिएंट इजिप्ट में कैट्स को भगवान की तरह पूजा जाता था। उनमें से कुछ को उनके मास्टर्स के ताबूत में दफना दिया गया। क्या तुम सचमुच से पूजा कहती हो? ओह, और जॉन, मैं कायरो से एक निशानी लाई हूँ। जिस बूढ़े आदमी ने मुझे ये बेचा उसने कहा कि ये एक आर्टिफैक्ट है, पर मुझे यकीन है कि ये सिर्फ कॉपी है। वाओ, थैंक यू लीज, ये बहुत ही अच्छा है। ये पुराने शीशे को देख के इतना एक्साइटेड हो रहा है। सुनो, जरा एहसान करके हमें थोड़ा खाना खिला दो, खासकर मुझे। गारफील्ड सही कह रहा है, मैं जाकर खाना लगाता हूँ। ठीक है, मैं हेल्प करती हूँ। क्या हम छुपन छुपाई खेले? अगर तुम छुपो और हम तुम्हें ना ढूंढे, कैसा रहेगा? 1 2 3 4 जब वो 80 तक गिन लेगी तब मैं छुपने की सोचूंगा। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 90 91 ओडी, वापस आओ। 93 94 ओडी। 95 96 97 99 100। गारफील्ड, ओडी, ओडी, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। अब ये लोग कहाँ गायब हो गए? क्या हमारे पास कम प्रॉब्लम थी जो एक नई आ गई?
मुझे लग रहा है कि हम लोग कैंसस में नहीं है ऑडी, हम लोग कहीं और हैं। हे, सुनो, इन चीजों को जरा संभाल के रखो। मुझे अपने फर बहुत पसंद है, वो भी जिंदा शरीर में। हम सभी आपके सेवक हैं मास्टर। इस तरफ योर एक्सेलेंस। हाँ, ये मुझे बहुत पसंद आया। चुप रहो जैकल। मैं नेफर्किटी हूँ, हाई प्रिस्टेस गॉडेस केट्रा की। तुम जो भी हो, थोड़ा और अंगूर दे दो प्लीज। क्या तुम इसे मेरे लिए छील दोगे? जैसी आपकी इच्छा ग्रेट लीडर। क्या कहा? अहम। बहुत समय पहले एंशिएंट इजिप्शियंस न सिर्फ बिल्लियों की पूजा करते थे, बल्कि बिल्लियां उन पर शासन करती थी। इंसान सिर्फ हमारे गुलाम थे। पर एक दिन हजारों साल पहले इंसानों ने हमारे खिलाफ विद्रोह कर दिया और हम उनसे हार गए, तो हमें दूसरे डायमेंशन में भेज दिया गया मैजिक मिरर से। क्या तुम इस कहानी के अंत तक जल्दी जा सकती हो? मुझे एजुकेशनल प्रोग्राम पसंद नहीं। प्राचीन भविष्यवाणी के अनुसार एक दिन एक ऑरेंज कैट और उसका पालतू जैकल यहाँ आएंगे। जैकल? तुम्हारा मतलब ऑडी? ये तो मेरे जैसा लग रहा है। वो ऑरेंज कैट हमारा नया पैरो बनेगा और हम उसको 2000 साल तक पूजेंगे। तुम मेरी पूजा करना और खिलाना चाहती हो, तो मैं क्यों अपने चाहने वाले का दिल तोड़ दूं? तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो, जब तक ये समारोह पूरा नहीं हो जाता। अच्छा, क्या हम लंच से पहले इसे खत्म कर सकते हैं? अरे बाप रे! सुनो, इतना कस के नहीं। तुम लोग मेरी सांस रोकना चाहते हो? नहीं, वो अपने आप ही रुक जाएगी। हमारे नए पैरों की जय हो। 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 शांत हो जाओ ऑडी, तुम मेरी जिंदगी के शानदार पल को बर्बाद कर रहे हो। मैं नेफर्किटी, हाई प्रिस्टेस गॉडेस केट्रा की हमारे नए पैरों की ताजपोशी कर रही हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे इमोर्टल डोमिनियन के 2 सिंबल दे रही हूँ। हमारे नए पैरों की जय हो। हमारे नए पैरों की जय हो। वाह, इतने अंगूर किसी के जीवन भर के लिए काफी होंगे, पर मेरे लिए ये लगभग 1 घंटे के लिए है। ताबूत में आप बस 1 घंटे के लिए ही जिंदा रहेंगे। तुम लोगों ने मुझे ये नहीं बताया था कि तुम लोग मुझे इस सजे हुए फोन बूथ में रखने वाले हो। नहीं बताया? ओह, जरूर दिमाग से निकल गया होगा। ये देखो, हमारे पहले पैरों थोड़े से है, मुझे फेरो के लिए इनवाइट किया, उसके लिए थैंक्स, पर मुझे भी बहुत सारे काम करने, इसलिए मैं अभी मर नहीं सकता। अगर तुम्हें कोई जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं आ जाऊंगा। हमारे नए पैरों की जय हो। हमारे नए पैरों की जय हो, जिनकी हम 2000 साल तक पूजा और आराधना करने वाले हैं। कम से कम तुम मुझे अंगूर तो दे ही सकती हो। थैंक्स। शायद। शांत रहो, ताबूत में बात नहीं कर सकते। माफ करना, यहाँ बहुत अंधेरा, इसलिए मैं साइन बोर्ड नहीं पढ़ पाया। हमारे नए पैरों के बनते ही हम अपनी आजादी और अपना अधिकार पा लेंगे। तुम अपने खराटे की आवाज से मंदिर हिला रहे हो। ओह, लगता है तुम्हें बताया नहीं कि मैं आवाज करके सोता हूँ।
कभी कभी पड़ोसी राज्य के लोग हमारे यहाँ फोन करके मेरी आवाज के लिए शिकायत करते हैं। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? शांत रहो। तुम वहाँ ज्यादा अच्छी लग रही हो। तुम्हें तो मैं गॉड्स, उसे जाने मत देना। अपनी सीट की बेल्ट बांध दो नेफरकिटी, क्योंकि ये जरा बम्पी राइड होने वाली है। इस तरफ ऑडी। पकड़ो उन्हें। उस तरफ। हमारे जाने का रास्ता वहां है ऑडी, जल्दी करो। ऑडी, तुमने इसे कैसे खोला था? याद करने की कोशिश करो, अपने दिमाग पे जोर डालो। मतलब भविष्यवाणी सही थी। जिस दिन हम अपने नए पैरों की ताजपोशी करेंगे उस दिन हम आजाद हो जाएंगे। मैं अपनी सारी सेना को बुलाऊंगी। हम जादुई दरवाजे के जरिए उस तरफ जाएंगे और युद्ध करेंगे, जिससे हम इंसानों को गुलाम बना लेंगे और उन पर हमारा अधिकार होगा। पर हम तो पहले से उनका अपना अधिकार जमाते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मॉडर्न समय में कैट्स इंसानों पे शासन करती हैं। वो हमें खाना खिलाते हैं, पालते हैं और हमारे लिए अजीब तरह के किटी टॉयज खरीद कर लाते हैं और हमारा जहाँ भी मन करता है हमें सोने देते हैं। हमें पूरा दिन सोना है। हम ये सब बहुत ही चालाकी से और शातिर तरीके से करते हैं, जिससे इंसानों को अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि वो हमारे गुलाम हैं। पर तुम लोग ये सब खराब करना चाहते हो। और वहाँ ताज़ा बेक किया हुआ लजानिया भी मिलता होगा। रुको, अगर ये सच है तो तुम मुझे भी अपनी दुनिया में लेकर चलो ताकि मैं देख सकूं। इस तरफ योर हाइनेस। पर अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये ड्रेस खोल के जाता, सिर्फ थोड़ा लो प्रोफाइल दिखने के लिए। अरे वाह, मैं आजाद हो गई, मैं आजाद हो गई। जॉन, ये सुंदर सी कैट यहाँ कहाँ से आई? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा, शायद हमारे पड़ोसी की होगी। लेकिन कोई आइडेंटिफिकेशन टैटू या कॉलर तो नहीं दिख रहा। छोड़ो मुझे, स्वार्थी इंसान। कितनी सुंदर बिल्ली है, क्या मैं पकड़ूं? बिल्कुल। क्या मैं इसे अपने साथ रख सकती हूँ लिज आंटी? मुझे एक किटी चाहिए। अगर कोई पड़ोसी ढूंढने नहीं आए तो हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। हाई प्रीस्ट, क्या ये आप हैं? ये सब बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। शांति से रहने के लिए हम इंसानों पे कोई जीत हासिल नहीं करना चाहते। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? आज से तुम्हारा नाम फर्स्ट बटन है। फर्स्ट बटन? अब हम तुम्हारे लिए एक छोटा सा कैट हाउस भी बनाएंगे घर में और तुम्हारे लिए माउस भी लाएंगे। मुझे दुनिया पे राज करना है, मुझे करना है। कभी कभी ऐसा ही होता है। कभी आप किसी प्लेनेट के राजा होते हैं और अगले ही पल पालतू बन जाते हैं। नहीं ऑडी, अभी बॉल खेलने का वक्त नहीं है। हाँ, इस डॉगी को तो कुछ भी समझ में नहीं आता। ठीक है, चलो मेरा फेवरेट गेम खेलते हैं। जाओ, उसे लेके आओ और बाहर ही सो जाना।
चाहो तो पूरा घर हिला दो, पर मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा ऑडी। सैंटिमम रिपल्सर खो गया है। हाँ, अगर वो नहीं मिला तो मैं उसे सैटर्नियन रश आवर से पहले नहीं बना पाऊंगा। अरे मिल गया। इस 4 पैर वाले पृथ्वी के जीव ने मुझे बचा लिया। मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊं पृथ्वीवासी? लगता है ये स्वार्थी लजानिया खाने वाला ऑरेंज जीव तुम्हें बहुत परेशान करता है। अब पासा बदलकर चीजों को सही करने का समय आ चुका है। काम हो गया। ओडी बस भी करो। गारफील्ड, एक पल के लिए लगा कि तुम ओडी हो। वैसे ओडी कहाँ है? ये क्या, इतनी भयानक बदबू कहाँ से आ रही है? छी, डॉगी की सांसें कहाँ से आ रही हैं? लगता मुझे ब्रश करना होगा। वैसे मैं यहाँ कैसे आ गया? शायद नींद में आ गया होऊंगा। हाँ, तुम यहाँ हो ओडी। अंदर आ जाओ, ब्रेकफास्ट तैयार है। वाह, अभी तक ये मेरा नाम नहीं जानता, इतने सालों के बाद भी। लजानिया यम्मी। इसी वक्त रुक जा। अगर वो गारफील्ड है तो मैं कौन हूँ? ऐसा नहीं हो सकता। ऑडी और मेरी बॉडी स्वैप हो गई। इसका मतलब वो ऑडी है जो मेरा लजानिया खा रहा है। ये लो ओडी। अब समझ में आया कि ओडी की सांसों से इतनी बदबू क्यों आती है। मैं ये नहीं खाऊंगा। पीछे हटो ऑडी, वो लजानिया मेरा है। अच्छा ठीक है, तुम पैनिक मत करो। अभी मुझे ओडी, तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? जॉन, जॉन, ये मैं हूँ गारफील्ड। मैं ऑडी के शरीर में फंस गया हूँ, कुछ करो। ओह, समझ गया ओडी, तुम्हें एक्सरसाइज करनी है। आखिर बात क्या है ओडी? मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। ये जरूर एक सपना है। उठो गारफील्ड, उठो। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। ऑडी मेरा फेवरेट टीवी शो देख रहा है, मेरे फेवरेट जगह पे बैठ के, वो भी मेरे शरीर में। चलो ओडी, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। मैं अब जिंदगी में कोई खेल नहीं खेलूंगा। अरे सुनो, ये मैं हूँ गारफील्ड। हाँ सही कहा, और मैं इंग्लैंड की क्वीन हूँ। आर्लेन रुको, मैं सच में गारफील्ड हूँ और मैं ये साबित कर सकता हूँ। पिछले साल गलती से मैंने तुम्हारा सारा बर्थडे केक खा लिया था और याद है हम हमारी फर्स्ट डेट पर टीवी देखते देखते ही सो गए थे। उन सभी अच्छी मेमोरीज के लिए थैंक यू। पर तुम ओडी के शरीर में क्या कर रहे हो? हाँ,
ये तुम मुझे बताओ। तुम हमेशा ओडी के साथ बुरा बर्ताव करते हो, शायद इसीलिए। तुम सही कह रही हो, मैंने हमेशा सिर्फ उसे डॉग ही समझा और अब मैं वही बन गया हूँ। ओह, उदास मत हो गारफील्ड। अब तुम ये सोचो कि तुम एक डॉगी बनकर क्या अच्छी चीजें कर सकते हो। जैसे कि क्या मैं दिन भर अपनी पूंछ हिलाऊं और टॉयलेट के बाहर का पानी पीऊं? हाय अर्लिन, हाय ओडी, आज का दिन बहुत अच्छा है ना? तुम्हें पता है अर्लिन, तुम्हारी बातों में दम है। अरे ये तो बड़ा मजेदार है। हॉडी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये डॉगीज मुझे मारना चाहते हैं। हॉडी, यहाँ वापस आओ। गारफील्ड, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। मुझे छोड़ दो, अब इसे अकेला छोड़ दो। ओडी, तुम्हें हो क्या गया है? तुम गारफील्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हो? हाँ, क्या इसने तुम्हारे लिए कभी कोई अच्छी चीज की है? एक अच्छी चीज नहीं। हाँ? हाँ? मेरा लकी बोन। हॉडी, बैड डॉग, कैट। आप चुप रहो और यहीं चुपचाप खड़े रहना। वो बिल्ला किस तरफ गया? एक मिनट, कैसे यकीन कर ले कि हमसे सच बोल रहे हो? मैं कसम खाता हूँ सारे डॉगीज की। हाँ, बाल बच गए। चलो डॉगी घर चलते हैं। ऑडी, ऑडी, कहाँ हो तुम निकम्मे कहीं के? ऑडी, नहीं। आज का दिन बहुत खास होने वाला है। अब आखिरकार मुझे उन खतरनाक कीड़े मकोड़ों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। मैं तुम्हें भेज दूंगा। ओगा डोगाओ। बचाओ, कोई पुलिस को बुलाओ। उस साइको पोस्टमैन ने मेरा शरीर चुरा लिया है। हॉडी, तुम इसमें हो? डॉगी के पंजे बहुत डल होते हैं। ए, तुम क्या कर रहे हो? निकल जाओ। इससे साबित होता है कि बिल्लियां डॉगी से ज्यादा अच्छी होती हैं। डॉगी अच्छे से अपने चारों पैर पर लैंड नहीं कर सकते। वो रहा। वही रुको हॉडी। लैपटॉप? तो मैंने अपनी जिंदगी एक लैपटॉप के लिए खतरे में डाली। वो बेवकूफ बिल्ली कहाँ चली गई? चार पैरों वाले चोर, वापस आ जाओ। अरे यार, हॉडी रुको, इस तरफ। ये ठीक नहीं है। इस तरफ। वापस आ जाओ दुष्ट बिल्ले। उस तरफ नहीं हॉडी, इस तरफ। रास्ता खत्म हो गया, हम फंस गए हॉडी। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, मुझे उसके लिए माफ कर देना दोस्त। गुड बाय हॉडी। जरा चेक करके देखता हूँ मेरा चार पैरों वाला दोस्त क्या कर रहा है। हाँ, ये क्या हो रहा है?
लगता है मुझे इस मामले में इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए था। इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए मैं सब पहले जैसा कर देता हूँ। मेरी कोमल मूछे, मेरे सुंदर ऑरेंज फर, मैं वापस से मैं बन गया। मैं गारफील्ड हूँ। कम से कम चीजें वापस नॉर्मल तो हुई। अगर सही से विचार करें तो इस सोफे पे हम दोनों एक साथ बैठ सकते हैं। बाप रे, कितने दिनों से मैं लीज से मिला नहीं हूँ। आज के मौसम की जानकारी को गारफील्ड, आज तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। हाँ, मुझे फिर से जाना होगा। इसे डिनर पे लेके जाना क्या ज्यादा अच्छा नहीं होता? मैं तुम्हारा स्टेटस्कोप पकड़ सकता हूँ। जॉन, गारफील्ड को कोई परेशानी नहीं है, देखो, इसे पता है। सिवाय इसके वेट के, ऑफ कोर्स। क्या मतलब? जिसे देख के मुझे ख्याल आया कि मुझे इसके वजन को भी चेक करना होगा। 2 और पाउंड बढ़ने के कारण मुझे फोर्कलिफ्ट करना होगा। सुनो, इस तरह के ताने मारना मेरा काम है। तुम मेरे नए एनिमल स्कूल का उद्घाटन करने जा रहे हो गारफील्ड। जॉन, क्या तुम उसके डायल को पॉटली पुसी कैट पे कर दोगे? पॉटली पुसी कैट, जैसा तुमने कहा था। मुझसे नीचे उतरो मोटे पास्ता और लसानिया के ढेर। अरे बाप रे, ये चीज तो बात करती है और इसने मुझ पे चिल्लाया भी। ये बहुत रूड है। अरे मैं तुम्हें बताना भूल गई, ये बात करने वाला स्केल है। यहाँ वापस आओ मोटे, मेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ओ बाप रे। जितना सोचा था गारफील्ड उससे ज्यादा भारी है। इस हिसाब से इसे 2 पाउंड कम करना होगा, वो भी इस हफ्ते के अंत तक, अगर पॉसिबल है। और अगर नहीं हुआ तो फिर इसे कैट स्पा भेजने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कैट स्पा? ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। मसाज लो, आराम करो, मसाज लो, फिर आराम करो, फिर एक लंबी वो लोग इसे मसाज लेने के strict बाद low fat diet पे लंबा आराम रखेंगे। करने को मिलेगा और फिर स्ट्रिक्ट लो फैट डाइट। इस लो फैट डाइट में मैं लजानिया और पिज्जा और पोर्क फ्राइड राइस और रैप्ड बेकन खा सकता हूँ ना? मैं जिस जगह की बात कर रही हूँ वहाँ का एक वीडियो है। मैगी के कैट स्पा में आपका स्वागत है। ये लेजी और ओवरवेट कैट्स के लिए वर्ल्ड का लीडिंग हेल्थ रिसोर्ट है। जब हम हेक्टर को यहाँ लेके आए थे तो वो दिन भर में 12 बार खाता था। वैसे ये उस वक्त इतना मोटा था कि लिविंग रूम से किचन जाने के लिए भी कैब लेता था। पर सिर्फ मैगी कैट स्पा के कारण अब सब कुछ ठीक है। अब आप खुद ही हेक्टर को देखिए, ये पूरी तरह हेल्दी और अलर्ट लग रहा है ना? मैगी कैट स्पा में आपके प्यारे पेट को प्रॉपर एक्सरसाइज करवाया जाता है और स्ट्रिक्ट डाइट दिया जाता है। गारफील्ड उस जगह नहीं जा सकता। हाँ, जॉन की बातें मानो, वो इस वक्त सही कह रहा है। इस हफ्ते के अंत तक 2 पाउंड कम करना होगा या फिर इसे कैट स्पा जाना होगा। स्केल को अपने साथ ले जाओ ताकि तुम इसके प्रोग्रेस को चेक कर सको। इसे पतला करने की कोशिश करूंगा। तुम ये कर सकते हो गारफील्ड? गारफील्ड, ये लिज का लंच है। है, इतनी सारी एक्सरसाइज देखकर मुझे भूख लग गई। डिनर तैयार है गारफील्ड। हाँ, मुझे लजानिया और रिब्स और चाइनीज खाना और चॉकलेट क्रीम पाई और रोस्टेड बीफ, वो भी मसालेदार वाला खाना है। और ये क्या है? अपना सैलेड एंजॉय करो गारफील्ड। मुझे लगा खाना मिलेगा। तुमने जैसा कहा था मैंने उसे स्ट्रिक्ट डाइट में डाल दिया है। पता है, इन चीजों पे रिब्ड क्रीम और चॉकलेट सॉस डाल दोगे तो ये अच्छा लगेगा। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। चलो तुम्हारा वजन चेक करके देखते हैं। तुम्हारा वजन 1 पाउंड और बढ़ गया है। बहुत बढ़िया मोटे। और थोड़ा वजन बढ़ाने पर तुम्हें तुम्हारा अपना जिप कोड मिल जाएगा। देखा,
अब तुम्हें 3 पाउंड कम करना होगा। मैं इसके बारे में सुबह सोचूंगा। मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो इस बात को थोड़ा सीरियसली ले? जॉन मुझे उस फैट कैट स्पा में नहीं भेजेगा, और अगर उसने भेज दिया तो अभी इसमें कोई खराबी नहीं है। कोई खराबी नहीं, कोई खराबी नहीं। मुझे बाहर निकालो प्लीज, मुझे बाहर निकालो। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बता रहा हूँ, मैं ओवर बैठे हूँ, बस मेरे फर थोड़े ज्यादा हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता। नर्स साइको को किसी का भी डर के चिल्लाना पसंद नहीं है। नर्स साइको? तुम जानना नहीं चाहोगी कि उसने पिछले मोटे ओवरवेट कैट को जो कंप्लेंट कर रहा था उसके साथ क्या किया? हाँ, क्या किया था? मैं तुमको वो शॉर्ट में बताता हूँ, वो कैट मैं ही था। बचाओ, बचाओ, जॉन! यहाँ कोई है जो मेरी मदद कर सके? मदद करो! 1 मिनट, मुझे खुद पे कंट्रोल करना होगा। हो सकता है वो साइको नर्स इतनी बुरी ना हो। वो नया फैट कैट कहाँ पे है? अरे हाँ, ये इतनी बुरी हो सकती है। तो वो तुम हो। तुम डर कर चिल्ला रहे थे? क्या? मैं? अरे नहीं, मैं तो बस गाने की प्रैक्टिस कर रहा था। तुम भी सुनो। उड़ले उड़ले उड़ले। हम तुम्हें पहले वापस शेप में लाएंगे। पहले डिनर। डिनर अच्छा होता है। उम्मीद है तुम्हें पी पसंद होगा। पीस? मुझे पीस पसंद है। पीस नहीं, 1 पीस। ये तो बहुत ही छोटा सा पी है। क्या आप सभी थोड़ा पीछे घूम जाओगे? मैं अपने फैंस के सामने रोना नहीं चाहता। चलो खाओ। क्या ये मैं आधा खा सकता हूँ? बाकी का आधा घर जाके अपने डॉगी को दूंगा। चलो खाओ। इसे खत्म करने के बाद एक्सरसाइज भी करना है तुम्हें। इसे खत्म करने के बाद? ठीक है, ये लो। शेफ ने बहुत बढ़िया बनाया है। अब तुम्हारे वर्कआउट करने का समय हो गया। अरे रुको, मुझे इतना भारी खाना डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, बिना रुके बस ऐसे ही एक्सरसाइज करते जाओ। नहीं, अब तो मेरा 2 पाउंड वजन जरूर कम हो गया होगा। सॉरी दोस्त, तुम अभी भी मोटे हो। और तेज, मेरी दादी तुमसे ज्यादा तेज भाग सकती है। और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी दादी भी ऐसा करने के लिए कहती होगी। हाँ, अब तक तो मेरा वजन जरूर कम हो गया होगा। क्या तुमने मुझे सुना नहीं जंबो? तुम अभी भी मोटे हो। और तेज, यार, नहीं अब और तेज। और तेज, और तेज। हमें यहाँ आलसी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? और यहाँ सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्यों है? अब तक मेरा वजन जरूर कम हो गया होगा। गैस करो चबी। बिल्कुल सही, तुम पहले की तरह ही मोटे हो। यहाँ तक कि तुम्हारी चर्बी भी मोटी है। तुम तो इतने ज्यादा मोटे हो कि जब तुम कहीं बैठ जाते हो तो बस बैठे ही रहते हो। रुको, मेरी इंसल्ट करना बंद करो। तुम इतने ज्यादा मोटे हो कि जब तुम स्केल पर चढ़ते हो तो वो कहता है कि एक बार में एक ही चढ़े प्लीज। तुम इतने मोटे हो कि तुम्हें अपनी हर कलाई में एक घड़ी पहननी चाहिए। डरो मत, तुम दोस्तों के बीच ही हो। असल में तुम्हारे सारे दोस्त यहीं पर है। पर मुझे तो कोई फ्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है। ये रहे तुम्हारे दोस्त गारफील्ड। पिज्जा, आइसक्रीम, पाई, केक, चीज, रोस्ट मीट और हाँ, लज़ानिया। ये सारे तुम्हारे फ्रेंड्स ही तो हैं। हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं गारफील्ड। नहीं,
मुझसे दूर रहो। मुझे वजन कम करना ही होगा। मुझे वजन कम करना ही होगा। मुझे 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 वजन कम करना ही होगा। मुझे वजन कम करना ही होगा। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा लिज। मैं उससे एक्सरसाइज नहीं करवा पा रहा हूँ। एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, सुनो, एरोबिक्स करने के बाद मैं सिटअप्स करूंगा। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ लिज। शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ। गारफील्ड, मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ। यकीन है तुमने 2 पाउंड कम कर लिया होगा। ये मेरी इंसल्ट ना करे तो बेहतर होगा। तुम्हें अभी भी 2 पाउंड कम करने होंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारा वजन कम हुआ है, बिल्कुल हुआ है। ओह, अब समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या है। मुझे इसे पॉटली पुसीकैट में सेट करना चाहिए था, पर मैं गलती से इसे पिंड साइज पाराकीट में सेट कर दिया था। तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम 2 पाउंड कम नहीं भी करते तो भी चलता। पर तुम्हारा वजन कम हो गया, ये अच्छी बात है ना गारफील्ड? गारफील्ड, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? गारफील्ड, मुझे छोड़ दो। मुझे कुछ मत करो। बचाओ, बचाओ। मुझे उसके पीछे जाना चाहिए था, पर इस वक्त मुझे एक जरूरी काम करना है। चलो देखते हैं तुम्हारा कितना वजन है जंबो। तुम तो हाथी हो ना। तुम्हें वाकई में वजन कम करने की जरूरत है। तुम्हें वजन कम करने की जरूरत है। हाँ, मुझे पता है ये कुछ ज्यादा हो गया, पर दुनिया में कुछ चीजों के लिए माफ नहीं किया जा सकता, और मुझसे एक्सरसाइज करवाना उनमें से एक है।